चैप्टर नंबर 2, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो जैसा मैं आपको प्रॉमिस कर चुका था, हम कैलकुलेशन कर रहे थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, और मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी समय आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं, तो उनकी ही चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर उसका मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरह से है कि ऐसा मान के चलिए एक फर्म के अंदर ए है और एक फर्म के अंदर बी है, यानी एक फर्म में ये दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और इनका जो रेशो है वो है 4:3, और ये फर्म के अंदर एडमिट करते हैं सी को, और सी का हिस्सा तय है इसके अंदर 20% शेयर इन प्रॉफिट। C acquired his share of profit in the ratio of 1:2 from A and B, यानी C अपना हिस्सा कैसे लेता है 1:2 के अंदर, यानी 1:2 के अंदर A से रिसीव करता है और B से रिसीव करता है। तो वैसे नॉर्मली तो हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है और क्वेश्चनों से, तो वो क्या है, बस यहाँ पर परसेंटेज यूज्ड हो गई है। जबकि हमने जब पहले क्वेश्चन किए थे तब हमने यहाँ पर लिया था 1/4, 1/3 इस तरह से। तो हमें ये जो 20% है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पार्ट के अंदर, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे पार्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो जितना भी डेटा होगा वो सब हमारे पास पार्ट में ही होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, 20% है ना, आप इसे लिखें 20 अपॉन परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा इसे 100। इस जीरो से ये जीरो गई और आप इसको आगे सॉल्व कर दो। आप इसे लिख सकते हो 2/10, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/5, यानी सी फर्म के अंदर जो एडमिट हो रहा है वो 1/5 के लिए हो रहा है, और इसके आगे ए और बी किस तरह से प्रोवाइड करते हैं ये 1/5 हिस्सा 1:2 के अंदर। तो बस जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लो। पहले सैक्रिफाइस रेशो निकाल लो। सैक्रिफाइस रेशो ए के लिए और बी के लिए कितना हो जाएगा, 1/5 का 1/3, 1/5 का 1/3 सॉल्व किया तो 1/15। फिर ऐसे ही बी का कैलकुलेट करो, 1/5 का 2/3, 1/5 का 2/3 सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/15। अब ये सैक्रिफाइस रेशो आ गया। अब आप फाइंड आउट क्या कर लो, न्यू रेशो, और न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। तो ओल्ड रेशो हमारे पास ऑलरेडी है, ये ओल्ड रेशो है, तो ए के लिए कैलकुलेट कर लें, फिर बी के लिए, और लास्ट के अंदर सी के लिए। तो ए का हिस्सा कितना है 4/7, बी का हिस्सा कितना है 3/7, माइनस माइनस सैक्रिफाइस रेशो ए का क्या है 1/15, 1/15, और ऐसे बी का कितना है 2/15, 2/15। बस इसे आप सॉल्व कर दो। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 105, 105। अब आप 7 का डिवाइड करें 105 में, 7 का डिवाइड करेंगे 105 में तो आएगा 7 एकम 7, बचे कितने 3, 7 पंजे 35, 15, और 15 को मल्टीप्लाई कर लें हम 4 से, आंसर आ जाएगा 60 माइनस। फिर 15 का डिवाइड करें, 15 का डिवाइड करें 105 में, तो 15 6 90, 15 7 105, तो 7। इसे सॉल्व करके लिख दें 53/105। ऐसे सेम इसको सॉल्व कर लो। तो 7 का डिवाइड तो हमने दिया ही था 105 के अंदर, आंसर आ रहा था 15, तो 15 इंटू कितना कर लें 3,
15×3 = 45 माइनस 15 का डिवाइड हमने दिया ही था, आंसर आ रहा था 7, 7 2 जा 14, 14 ये हो गया, माइनस करके लिखेंगे तो 31/105। इसी तरह से जो लास्ट वाला है आप उसे भी सॉल्व कर लें। जो लास्ट वाला है कितने पार्ट के लिए आ रहा था, 20% के लिए, और 20% का मतलब क्या निकला, 1/5, तो 1/5। यहाँ कितना है 105, यहाँ पे भी कितना है 105, यानी डिनोमिनेटर है 105, तो यहाँ का डिनोमिनेटर भी आपको चाहिए 105। तो अगर आप ऐसे इसको ध्यान नहीं कर पाओ ना, आप क्या करो 5 का डिवाइड कर दो 105 में, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 21 से ऊपर मल्टीप्लाई, 21 से नीचे मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 21/105। ये हो गया डिनोमिनेटर इक्वल। तो फिर अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हुआ 53:31:21, ये अपना हो गया फाइनल आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा पार्ट में ही क्वेश्चन गिवन नहीं होगा, परसेंटेज में भी गिवन हो सकता है, तो परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पार्ट के अंदर, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट फिर आते हैं किसी दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, एक और ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं इसके ऊपर, और इसके लिए देखते हैं। देखो ऐसा मान लेते हैं कि एक फॉर्म के अंदर ए है, बी है, और एक फॉर्म के अंदर सी है, और ये अपने प्रॉफिट को 3:2 के रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दे एडमिटेड डी को फर्म के अंदर वो बुला लेते हैं एज ए न्यू पार्टनर 4/7 पार्ट और 7 प्रॉफिट, और डी एक्वायर्ड हिज शेयर 2/7, यानी अपना हिस्सा कैसे लेता है 2/7 फ्रॉम ए से, एंड 1/7 फ्रॉम बी, ये बी से ले लेता है, और लास्ट के अंदर लिख देते हैं 1/7 फ्रॉम सी से ले लेता है 1/7 हिस्सा। तो ये ए से लेता है, ये बी से लेता है, और ये सी से लेता है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था उसके अंदर हमने ए और बी 2 पार्टनर लिए थे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया उसमें ए बी सी, इस तरह से ये 3 पार्टनर आ गए। अब हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको इस तरह से पार्ट गिवन हो तो पार्ट को हमेशा ऐड करके देखना चाहिए। हम इसको ऐड करते हैं, देखो कितना है 2 + 1 3 और +1 4, तो 4 डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, तो डिनोमिनेटर वही रह जाएगा 4/7। अब आप चेक करो, ये 4/7 तो इससे मैच कर रहा है, और मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी इन पार्ट को ऐड करेंगे और ये से मैच हो जाएगा तो सैक्रिफाइस रेशो आपको निकालना नहीं है, क्योंकि जो पार्ट गिवन थे वही आपका सैक्रिफाइस रेशो है। यानी डायरेक्टली आप क्या कैलकुलेट करोगे, न्यू रेशो। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो निकालना नहीं है, ध्यान रखना, यही सैक्रिफाइस रेशो है। तो हमें कैलकुलेट करना है ए के लिए, फिर बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। तो ओल्ड रेशो देखो, ये हो गया 3 और 3 6 7 8, तो 3/8, फिर अगले का भी 3/8, फिर अगले का 2/8, और डी का सबसे लास्ट में निकाल लेंगे। माइनस माइनस माइनस, सैक्रिफाइस रेशो चेक कर लो, पहले का है 2/7, फिर अगले का है 1/7, फिर अगले का है 1/7। सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 56 56 56। सॉल्व करते हैं तो 8 7 जा 56 और 7 3 जा 21, माइनस फिर 7 8 जा 56 और 8 2 जा 60, 8 दूना 16। इसको सॉल्व करके अपन लिख देंगे आगे, ये हो जाएगा अपना 5/56। ऐसे हम आगे वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो
8 का डिवाइड करें 56 में 7 आएगा और 7 को 3 से इंटू कर दें 21 और 7 का डिवाइड कर दें 7 8 जा 56 और 8 1 जा 8। इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, ये आंसर आएगा 13/56। ऐसे ही लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। तो 8 7 जा 56 और 7 2 जा 14 माइनस, फिर इसी तरह से 7 8 जा 56 और 8 1 जा 8। सॉल्व करेंगे इसे तो आएगा 6/56। और लास्ट वाला तो हमें पता है कितने पार्ट के लिए आ रहा था, ये आ रहा था 4/7 के लिए। आप इसे कर दो 4/7। अब आप चेक करो डिनोमिनेटर, इसका 56, इसका 56, ये भी 56, तो इसको भी 56 कर लें, यानी इसको 8/8 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये 8 चौक क्या होता है 32, 32/56। अब सभी के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं आप इन्हें कैंसिल कर दो, फाइनल आंसर लिख दो। आंसर हुआ 5:13:6:32, ये अपना आंसर। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ऐसा मत सोचना कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें 2 लोग लिए थे तो 3 लोगों का क्वेश्चन नहीं आ सकता, 3 लोगों का भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 लोगों का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो इसी तरह का मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ठीक है, लेकिन वो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। एक क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 3। ऐसा मान लेते हैं कि एक फॉर्म के अंदर A, B और C है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ चुका है ना, लेकिन डेटा मैं सिर्फ अज्यूम करके ले रहा हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि इसके अंदर ये रेशो है 3:2:1 और D को फर्म के अंदर एडमिट कर रहे हैं और D का कुछ भी पार्ट ले लेते हैं जैसे 1/4 के लिए। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इक्वल रिसीव कर रहा है D, अपना हिस्सा 1/4 वो ओल्ड पार्टनर से इक्वल रिसीव कर रहा है, यानी 1:1:1। अब पहले जब मैंने एक एग्जांपल समझाया था तो उसमें मैंने 2 ही लोग लिए थे, तो 1:1 किया था, तो 1:1 का मतलब 1/2 और 1/2। लेकिन यहाँ पर क्या निकलेगा 1/3, 1/3, 1/3। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी जब आप इसका सैक्रिफाइस रेशो निकालोगे ना, तो A के लिए, B के लिए और C के लिए कैसे निकालना है। D का हिस्सा देखो कितना हिस्सा है 1/4, 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3 लोग हैं ना, तो 1/3, 1/3, 1/3। 2 लोग होते तो 1/2, 1/2। 4 लोग होते तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पर 1/3। आप इसे सॉल्व कर दो 1/12, 1/12 और 1/12। ये सैक्रिफाइस कैलकुलेट हो गया। अब आपको निकालना तो न्यू रेशो है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड रेशो चेक करो 3/6, 2/6, 1/6 और लास्ट वाले का तो हमें पता ही है 1/4। ये A का, ये B का, ये C का और ये D का। सैक्रिफाइस माइनस कर दो इसमें से। इसका सैक्रिफाइस 1/12, इसका भी 1/12 और इसका भी 1/12। सॉल्व करके लिख देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 12, 12, 12, 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6 माइनस 1 5/12। ऐसे 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3/12। फिर ऐसे लास्ट के लिए 6 2 जा माइनस 12 1 जा 1, यानी 1/12। अब ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो इसको भी 12 कर दो तो 3/3, तो 3/12। यानी फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हुआ 5:3:1:3। ये हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। डेटा डिफरेंट है लेकिन सेम यही पैटर्न था, शायद आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो और आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर, इसको डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं ना। तो देखो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आया था।
जैसे मान लेते हैं एक फर्म के अंदर 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ए और दूसरा पार्टनर बी, और इनका रेशो है 7:3, और ये बुलाते हैं फर्म के अंदर सी को। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन किस तरह से लिखी हुई है उसके ऊपर गौर करना। ए सैक्रिफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, यानी जो ए है अपने हिस्से का 2/7 देता है। इस लैंग्वेज के ऊपर गौर करना पड़ेगा। ए सैक्रिफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ऐसे बी के लिए भी क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। बी के लिए जैसे लिखा हुआ है बी 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, यानी ये क्या देता है 1/7 देता है किसको, सी को। और सी का जो पार्ट है वो हमें दे नहीं रखा है, तो सी का पार्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना है, और न्यू रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं इसमें। तो इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए अपने हिस्से का 2/7 दे रहा है। ए सैक्रिफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का। तो ए का हो गया, खुद का हिस्सा चेक कर लो ए का, फिर ऐसे बी का हिस्सा चेक कर लो। तो ए का हिस्सा है 7/10 और बी का हिस्सा है 3/10, और ए क्या दे रहा है अपने हिस्से का 2/7 और बी क्या दे रहा है अपने हिस्से का 1/7। सॉल्व कर लो। ये हो गया 14/70, ये हो गया 3/70। लेकिन फाइंड आउट तो हमें करना है न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। ए के लिए कैलकुलेट करो, बी के लिए और सी के लिए कैलकुलेट करना है। तो ए का ओल्ड रेशो क्या था 7/10, तो 7/10, इसका ओल्ड रेशो था 3/10 माइनस सैक्रिफाइस रेशो देख लो। सैक्रिफाइस कितना है 14/70। ऐसे इसके लिए चेक कर लो 3/70, सॉल्व कर दो। एलसीएम क्या आएगा 70, तो 10 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 7 × 7 49, माइनस 70 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 × 14, ये 14 हो गया। इसको सॉल्व करके अपन यहाँ लिख देंगे। ऐसे सेम ये 10 का डिवाइड करेंगे 7 और 7 3 जा 21, माइनस 70 का डिवाइड करेंगे तो 1 और उसमें से माइनस कर देंगे 3। सॉल्व करके अपन लिख देंगे सामने। ठीक है, सॉल्व करके लिख ही देते हैं। ये 21 में से 3 गया तो 18/70। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 49 में से 40 माइनस कर दें तो 50 में से 15 माइनस कर दें, नहीं 49 में से 49 माइनस कर देते हैं तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और फिर 4 में से 1 जाएगा तो 3, 35/70। ऐसे सी का हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो जो भी सैक्रिफाइस है, जब सैक्रिफाइस रेशो को ऐड कर देंगे तो सी का हिस्सा भी पता चल जाएगा। तो सैक्रिफाइस क्या था 14/70 प्लस अगले का क्या था 3/70। सॉल्व कर दो। एलसीएम 70, ये आ गया 14 और ये आ गया 3। सॉल्व किया तो अपने पास आएगा 17/70। ये सी का हिस्सा आ गया। अब देखो इनके डिनोमिनेटर तो इक्वल है ना, तो फाइनल आंसर 35:18:17। ये अपना हो गया फाइनल आंसर। तो आप इसका ध्यान रखना कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे गिवन होगी। ए सैक्रिफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर, और अगर गर्ल्स दे रखी हैं ए और बी को गर्ल्स बता रखा है तो हिज की जगह क्या लिखा होगा ऑफ हर शेयर। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसी तरह से कोई डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन का नंबर डाला था 4, अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं।
ये क्वेश्चन भी आ चुका है, सेम इसी डेटा से आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं एक फर्म के अंदर ए है और बी है और ये इक्वल पार्टनर है ना, 1:1, और फर्म के अंदर ये एडमिट करते हैं सी को एंड डी को। जैसे पहले हम एक पार्टनर को ही एडमिट कर रहे थे, यहाँ पर दो पार्टनर को एक साथ एडमिट कर लिया और सी का हिस्सा तय हुआ 1/5 देना और डी का हिस्सा तय हुआ 1/6 देना। और हमसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। अब देखो कैसे करना है सॉल्व। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि अगर चारों लोग मिल जाएं, यानी ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया, चारों लोग मिल जाएं तो वो 1 रुपये कमाएंगे। इस 1 रुपये में से हम सी को डी को तो उसका हिस्सा दे देंगे, सी को उसका हिस्सा दे देंगे और डी को उसका हिस्सा दे देंगे। सी का हिस्सा कितना है 1/5, डी का हिस्सा कितना है 1/6, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लो 30, आगे सॉल्व किया तो 5 6 30 और 6 5 30, यानी 1 माइनस 11/30, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम 1 ले लेते हैं, ये हो गया 30, तो यहाँ आ जाएगा 30 माइनस, इसको सॉल्व किया तो 11, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19/30, ठीक है। अब ज़रा सोचो कि भाई ये किसने कमाया था 1 रुपया, ए बी सी और डी ने, उसमें से सी और डी को तो उसका हिस्सा हमने दे दिया, ठीक है, ये सी और डी का हिस्सा था। तो जब पूरे में से सी और डी को उसका हिस्सा दे दिया तो हिस्सा बचेगा किसका, हिस्सा बचेगा ए और बी का। और ए और बी खुद किस रेशो में बांट रहे हैं चेक कर लो, वो लिखा हुआ है 1:1, यानी ए और बी का हिस्सा क्या हो गया 1:1। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसे न्यू रेशो के अंदर, यहाँ लिख देते हैं न्यू रेशो। तो ए का हिस्सा इसमें है ना 19/30 में, ए का हिस्सा है इसमें 19/30 में, और कितना है ये वाला 1/2। फिर ऐसे ही बी का हिस्सा, बी का हिस्सा भी इसके अंदर है ना 19/30 में, 19/30, और कितना पार्ट है 1/2। फिर ऐसे सी का हिस्सा, वो हमें पता है सी कितने के लिए आ रहा था 1/5 के लिए, और ऐसे डी का हिस्सा हमें पता है वो 1/6 के लिए आ रहा था। इसको सॉल्व कर देते हैं 19/60, इसे सॉल्व कर देते हैं 19/60, ठीक है। अब डिनोमिनेटर चेक करो, इसका 60 है, इसका 60 है, तो इसको भी 60 करना है। तो 5 को किससे इंटू करें कि 60 आ जाएगा 12 से, तो 12/12, 12/60। फिर ऐसे ही 6 है, इसको भी 60 करना है, इसका डिनोमिनेटर 60 है इसलिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो 10/60, ये भी इक्वल हो गया। तो जो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया उन्हें कैंसिल कर दो और फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 19:12:10, ये अपना है आंसर। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चनों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कुछ और इस तरह के क्वेश्चन करके देखते हैं। न्यू पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का नंबर हमने डाला था 5th डाला था 5th, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 डाल देते हैं। चलो इसको देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 में।
ऐसा मान लेते हैं कि एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए है, बी है और सी है, और ये अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2:1 में, और फर्म में बुलाते हैं फिर ये डी को एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर्स इन प्रॉफिट, एंड सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। और सी मैं लिख देता हूँ ना, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी अपना ओरिजिनल शेयर ही अपने पास रखेगा। ऐसा क्वेश्चन अपन मान लेते हैं, क्वेश्चन एक्चुअल में आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये जो अभी क्वेश्चन किया था ना, सेम ये वाला, बस इसका हिस्सा कितना था 1/5 और इसका कितना है 1/6। तो यहाँ पर अगर दोनों के ही 1/6 हो जाए, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बता रखा है कि दोनों एडमिट हो रहे हैं, लेकिन इसमें एडमिट नहीं हो रहे, एडमिट तो हो रहा है सिर्फ एक ही, लेकिन सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि मेरे हिस्से में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मेरा हिस्सा फर्म के अंदर उतना ही रहना चाहिए, ये ऐसे कह रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए आप। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सी का नया हिस्सा कितना है, क्योंकि सी ने बोल दिया सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी सी का नया हिस्सा 1/, चेक कर लो, 3 और 2 5 और 6, 1/6, ठीक है। फिर ऐसे ही आप चेक कर लो डी का नया हिस्सा, डी का तो हमें पता है ही, डी का नया हिस्सा कितना है, डी का नया हिस्सा भी कितना है 1/6 हो गया, ठीक है। तो दोनों के रेशो आप ऐड कर लो, देखो कितना आता है 1/6 प्लस 1/6, सॉल्व किया तो अपने पास आया 2/6। ये हिस्सा किसका हुआ, ये हिस्सा हुआ सी का, और हिस्सा किसका हुआ डी का, यानी सी और डी का हिस्सा कितना हो गया 2/6 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि अगर सभी मिल जाएं और एक साथ काम करें तो कितना रुपया कमा लेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सब मिल जाएं तो ये कमाएंगे 1 रुपया। इसमें से सी को और डी को उसका हिस्सा दे दो, और सी और डी का हिस्सा कितना है 2/6, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 में से जब 2/6 माइनस करेंगे ना तो बचेगा हमारे पास 4/6। आप चाहो तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है ना, ये हो गया 1, यहाँ पर क्या आएगा 6, तो यहाँ पर 6 माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो ये जो मैंने लिखा 4/6, इस तरह से 4/6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये हिस्सा किसका हुआ वो मायने रखता है, देखो ये तो चारों ने मिलके कमाया, उसमें से सी और टी को उसका हिस्सा हमने दे दिया, ये सी और डी को हिस्सा दे दिया, तो ये बचा किसका, ए का और बी का। चेक कर लेते हैं ए और बी किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए और बी इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको इंक्लूड मत करना, यानी 3/5 और 2/5, तो न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो ए का, क्या ए का हिस्सा इसमें है 4/6 इंटू किस रेशियो में है 3:2, यानी 3/5। फिर ऐसे बी के लिए चेक कर लो, क्या बी का हिस्सा इसमें है, बिल्कुल 4/6 इंटू 2/5। क्या सी का हिस्सा आपको पता है, फिक्स है 1/6। क्या डी का हिस्सा आपको पता है, डी का हिस्सा तो आ रहा था, हमें पता है न्यू पार्टनर से 1/6 के लिए, बस इसे सॉल्व कर दो, 12/30, इसे सॉल्व किया 8/30, अब ये भी 30 है, ये भी 30 है, इसको भी 30 कर दो, 5/5, तो 5/30, ऐसे इसको भी 30 कर दें तो ये हो जाएगा 5/5, तो 5/30, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, आंसर हो गया 12:8:5:5, ये अपना आंसर 12:8:5:5। तो ये क्वेश्चन भी अपने एग्ज़ाम में आ चुका है। चलो इसी तरह का कुछ और देखते हैं ना हम, डिफरेंट क्वेश्चन कुछ। अब आपको क्या जान के ताज्जुब होगा कि अपनी एनसीईआरटी की बुक में या आरबीएसई की बुक में
क्वेश्चन किस लेवल के हैं और एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन पे एक बार गौर करना। जैसे मान के चलते हैं, पहले तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 6 डाला था ना, तो अब क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा मान लेते हैं एक फर्म के अंदर ए है और बी है, और ये अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 के अंदर, और ये एडमिट करते हैं फर्म के अंदर सी को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में इस तरह से लिखा है, रेशो बिटवीन बी एंड सी विल बी सेम as the ratio between A and B। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर लाइन। यानी ये कहना चाह रहा है कि B और C का जो रेशो होगा वही रेशो हमारे A का और B का होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स है ना। आप इसमें देखो भाई, A का और B का रेशो क्या है, चेक करो, 3:2। ये A और B का रेशो है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो कि B और C का रेशो क्या होना चाहिए, 3:2, क्योंकि वही तो है। B और C का रेशो क्या होना चाहिए, जो A और B का है। A और B का क्या है 3:2, तो B और C का क्या होना चाहिए 3:2। ठीक है, अब आप क्या करो इसके अंदर, आप इसके अंदर जो A है वो ले लो, A का रेशो। ठीक है, और जो B है आप इसका रेशो ले लो, कितना है 2। आप इसको अपोजिट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो इसका कितना था 3 ना, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका कितना था 2 ना, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, फिर ये 3 2 जा 6। फिर ऐसे बी का कर दो सॉल्व, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये वाला हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है ना। अब ये बी तो इसके अंदर कॉमन है, बी तो कॉमन है, देखो 6 और 6 हो गया ना। अब आप कर दो इसको अलग, और इसका आंसर लिख दो 9:6:4। ये अपना हो गया परफेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि जैसी कंडीशन दे रखी थी, ये कंडीशन क्या वैसे ठीक बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो पहले ए और बी रेशो क्या है, ए और बी का 9:6। फिर है बी और सी इसका रेशो क्या है 6:4। अब इनको कैंसिल करके देखते हैं क्या इक्वल बन रहे हैं क्या। इसको हम कैंसिल करते हैं तो देखो कितना बन रहा है, 3 से कट जाएगा तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3:2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे इसको चेक करते हैं, 2 से डिडक्ट हो जाएगा तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। देखो सेम बैठ गया ना। ये जो कह रखी थी कंडीशन वो सॉल्व हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो अपना आंसर ये वाला है, इसका ध्यान रखना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट, अब इसके अलावा और कुछ लेते हैं। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया था वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या कह रखा है। देखो क्वेश्चन में है एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और दे एडमिटेड डी को बुलाते हैं। कितने हिस्से के लिए बुलाते हैं वो हमें क्वेश्चन में नहीं बता रखा, लेकिन ये लिखा हुआ है हु गेट
हु गेट, यानी डी की बारे में बात हो रही है कि डी को क्या मिलता है, 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, यानी डी का जो भी हिस्सा है उसका 1/4 ए प्रोवाइड करेगा, और डी का हिस्सा हमें क्वेश्चन में नहीं बताया। यही सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इसके अंदर, ठीक है। डी का हिस्सा बताया नहीं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डी का जो भी हिस्सा होगा उसका 1/4 कौन प्रोवाइड करेगा, ए प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है इसमें। और इन्फॉर्मेशन है ए एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। नहीं, बी, केवल बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, बताया था ना, हिज शेयर ऑफ हर शेयर, तो बी अपने हिस्से का कितना देता है, 1/4। तो ये तो सिचुएशन सिंपल है। ऐसे और देखो इन्फॉर्मेशन क्या है, सी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो ये कंडीशन भी सिंपल है। और हमें फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर रेशो क्या चल रहा है, ए का, बी का और सी का, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है और सी का हिस्सा कितना है। तो ए का है 3/6 कर देते हैं, क्योंकि रेशो तो क्या था 3:2:1, यानी इन सब का जब ऐड करेंगे तो वो ऐड आएगा 6, तो 3/6। फिर ऐसे इसका क्या हो गया 2/6 और लास्ट वाले का क्या हो गया 1/6। लेकिन ये और डिडक्ट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिगर इसमें बहुत बड़े आएंगे सॉल्व करने पे, तो हम पहले से ही फिगर को डिडक्ट करके स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो इसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ऐसे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ कटेगा नहीं, तो अपने पास ये 1/6 ही लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इनका रेशो, ठीक है। अब सरेंडर निकालते हैं अपन बी और सी का, वो भी सिंपल सा ही है। सरेंडर ऑफ बी एंड सी, क्वेश्चन में देखो साफ डिटेल दे रखी है। बी क्या दे रहा है अपने हिस्से का 1/4 और सी क्या दे रहा है अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं बी का सरेंडर। तो बी का हिस्सा 2/6, या यहाँ से निकाल लेते हैं, स्मॉल यूनिट की थी ना, तो 1/3 ये वाला लिया है ना, 1/3 मल्टीप्लाई बाई कितना प्रोवाइड कर रहा है 1/4 सॉल्व किया तो 1/12। ऐसे सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा है इसमें 1/6 और सी क्या दे रहा है 1/5 सॉल्व किया तो ये हो गया 1/30। नेक्स्ट इसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि बी और सी दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो बी का हिस्सा और सी का हिस्सा दोनों के हिस्से को हम जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 1/12 और ये हो गया 1/30। सॉल्व किया तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 60। डिवाइड कर देते हैं, 12 5 जा 60 और 32 जा 60। सॉल्व किया तो 7/60। अब ये 7/60 किस किस का है, बी का और सी का। यानी हमें यहाँ पर सैक्रिफाइस तो पता चल गया बी का और सी का, लेकिन अभी तक हमें एक सैक्रिफाइस पता नहीं चला जो किसका है, ए का। वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ना। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझा रखी हैं पहले से ही, ठीक है ना। तो हमने ए का सरेंडर निकालना है, बी और सी का सरेंडर हमें ऑलरेडी गिवन है। अपन कुछ अजम्पशन लेते हैं देखो आगे सॉल्व करने के लिए। तो अब हमें निकालना है ए ने क्या दिया, ठीक है ना।
ए ने क्या दिया, और हमें अच्छे से पता है ए क्या दे रहा है, जो डी का हिस्सा है उसका 1/4, यानी डी का 1/4 दे रहा है। तो डी का हिस्सा हमने क्या मान लिया, डी का हिस्सा हमने डी मान लिया, तो डी का 1/4। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि जो डी है उसका पार्ट क्या होना चाहिए। अब देखो सैक्रिफाइस तो ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, यानी जब ए का सैक्रिफाइस, बी का सैक्रिफाइस और सी का सैक्रिफाइस ऐड कर दें तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा बन जाएगा ना। तो अपन ऐसे करके लिखते हैं डीज पार्ट, डी का पार्ट क्या होगा, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ या सैक्रिफाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इनका सैक्रिफाइस। ठीक है, तो डी का हिस्सा तो हम क्या मान के चल रहे हैं, डी का हिस्सा तो डी मान लेते हैं। ठीक है, ए क्या दे रहा है, ए दे रहा है डी के हिस्से का 1/4, यानी डी के हिस्से का 1/4 दे रहा है ए। ठीक है, बी क्या दे रहा है, हमें पता है, अभी हमने निकाला था, ये रहा बी का 1/12, बी दे रहा है 1/12। ऐसे सी क्या दे रहा है, सी दे रहा है 1/30, सी दे रहा है 1/30। ठीक है, अब इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो ये तो डी वाला फिगर है, तो डी वाले फिगर को हम यहाँ ले आते हैं ना, तो डी माइनस 1/4 डी इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन हमें पहले से ही पता है तो दोबारा एडिशन कर नहीं रहे, ये रहा दोनों का एडिशन 7/60। तो यहाँ लिख देते हैं 7/60। सॉल्व करते हैं, डी में से जब 1/4 डी जाएगा तो बचेगा 3/4 डी, और यहाँ तो इक्वल में तो हमें पता ही है क्या है, 7/60 है। तो डी का पार्ट, अब डी का पार्ट निकाल लो, डी बराबर क्या हुआ 7/60, और ये देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 3/4, और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7/60 इंटू 4/3, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 28 अपॉन, ये हो जाएगा 36 18 180। आगे और सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो गया 7/45। मैंने डिडक्ट कर दिया इसको, 4 से डिडक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो अपने पास ये हिस्सा किसका आया, ये हिस्सा डी का आ गया। डी का हिस्सा अभी तक हमें पता नहीं था, ये डी का हिस्सा हो गया, देखो कहाँ गया ये रहा, ये डी का हिस्सा हो गया ना, ये हमने निकाला 7/45। ठीक है ना, अभी तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर न्यू रेशो। अब हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है ना, ओल्ड रेशो में से अपन सैक्रिफाइस रेशो माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में वापस से छोटे छोटे फिगर निकाले थे, ये रहे थे 1/2 1/3 1/6। तो यहाँ लिख देते हैं, ये छोटा पड़ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 1/2, फिर ऐसे अगले का था 1/3, और फिर अगले का था इसके अंदर 1/6, और लास्ट वाले का तो हमें पता ही है 7/45। तो ये हो गया ए के लिए, ये हो गया बी के लिए, ये हो गया सी के लिए, और ये हो गया डी के लिए। और माइनस करना है हमें क्या, सैक्रिफाइस रेशो, ए का, बी का, सी का, इनका सैक्रिफाइस रेशो माइनस करेंगे। तो बी और सी का तो सैक्रिफाइस हमें ऑलरेडी पता है 1/12, और ऐसे इसका क्या था 1/30। केवल सैक्रिफाइस अभी तक हमें नहीं पता ए का, तो वो हम और निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अब डी का हिस्सा पता चल चुका है। और क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ था,
क्वेश्चन में लिखा हुआ था, कहाँ गया, ये रहा, हु गेट्स, यानी डी को क्या मिलेगा, 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, यानी डी को अपने हिस्से का 1/4 भाग मिलेगा इसे, ठीक है ना, कितना, 1/4 भाग मिलेगा। तो उसको और निकाल लेते हैं, ये कहाँ निकालें, इसमें यहाँ निकाल दें, इधर निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है, सेपरेशन कर लेते हैं रेड लाइन से। अब देखो हमें निकालना है डी का सैक्रिफाइस। अब आपको ये तो पता है कि डी का हिस्सा कितना है, डी का हिस्सा अभी हमने निकाला 7/45, 7/45, और ए क्या दे रहा है, ए दे रहा है 1/4 ऑफ डी शेयर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, 7 ये हो जाएगा 180, 7/180। अब हमें सबका सैक्रिफाइस रेशो पता चल गया। तो ये सैक्रिफाइस किसका हो गया, ए का, फिर बी का सैक्रिफाइस हो गया ये, और डी का सैक्रिफाइस हो गया ये। तो 7/180 ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 7/180, और सॉल्व कर देते हैं इसको आगे। एलसीएम आएगा इसका 180, 2 का डिवाइड करेंगे 90, माइनस 180 का डिवाइड करेंगे 1 × 7 तो 7, आंसर आएगा 83/180। ऐसे ही आगे की सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 12, तो 3 4 जा 12, माइनस 12 1 जा 12, तो ये आंसर आया 3/12। ऐसे ही इसको सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम आएगा 30, तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, और 30 1 जा 30, यानी 4/30। और नेक्स्ट लास्ट वाले का तो मैं पता ही है कितना है, 7/45। लेकिन आप गौर करो, इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सब क्या है, डिनोमिनेटर अनइक्वल है। तो इनके डिनोमिनेटर हम और इक्वल कर लेते हैं, और बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ लिख देते हैं एक का, फिर बी का, यहाँ पे सी का, और यहाँ पर डी का, ठीक है। तो ये तो है 83/180, फिर ऐसे अगले का 3/12, फिर अगले का 4/30, और लास्ट वाले का है 7/45। एलसीएम ले लेते हैं और डिनोमिनेटर हम इसके इक्वल कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 180, 180 का डिवाइड करेंगे तो 1 × 83, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे 12 का डिवाइड करेंगे, तो 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, बचेंगे 6, और 12 5 60, 15 × 3 कर लें 45, और 30 का डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, और 6 चौक 24, और इसका डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, और 4 × 7 ये आंसर आएगा 28। तो ये अपना हो गया फाइनल आंसर। तो आंसर इसका हुआ 83:45:24:28। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कभी ना कभी एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं। तो आप इनको भी थोड़ा सा रिवाइज़ करके चलिएगा, क्योंकि चांसेस हैं ये क्वेश्चन नहीं है तो इस तरह के दूसरे क्वेश्चन, डेटा डिफरेंट हो सकता है, बाकी पैटर्न यही हो सकता है, एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा फाइंड आउट, जो सेकंड वाला टॉपिक था, फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशो। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बनेगा, फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशो। इसके क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एग्जांपल बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है।